Hello student, question given let q be the maximum integral value of p in 0 से 10 for which the roots of this equation are rational दिए हुए हैं. Then the area of the region this and this के लिए हमें बात करनी है. और ये कहाँ से कहाँ तक बात करनी है, जीरो से लेके कहाँ तक बात करनी है, क्यू तक के लिए बात करनी है. अब देखो आपने ये बोल दिया इस क्वेश्चन में कि भाई ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, अगर इक्वेशन कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस कितना दिया है 5/4 पी दिया हुआ इक्वल टू 0. अब रैशनल रूट्स आने चाहिए, तो रैशनल रूट्स होने के लिए डी विल बी क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. ठीक है, अब ये डी परफेक्ट स्क्वायर कोई नंबर हो जाएगा. अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा तो डी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे. तो डी कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी आ जाएगा. तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया. अगर हमने p कॉमन ले लिया तो ये कितना आ जाएगा, p-5 आ जाएगा. अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए. p की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 10 तक आ गया. तो अगर हम ये बात कर ले रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर, p अगर हम 10 रख दे रहे हैं, रिवर्स के लिए बात कर रहे हैं चूँकि इन्होंने बोला मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस. ठीक, मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू, तो मैक्सिमम अगर 10 रखेंगे तो ये 10 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, यानी 50 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. अगर हमने 9 रख दिया p की वैल्यू तो ये 9 इंटू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 36. दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 9 पे ये वैल्यू आ रही है. ठीक है, तो इट मीन्स q यानी कि p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा. 9 पे d क्या आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है. तो इसका इम्प्लाइज दैट क्वेश्चन में दिया है वो जो इंटीग्रल q बी द मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दिस दिया हुआ है. तो इसका मतलब q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी. ये क्वेश्चन में आ गया. फिर अब हमको एरिया क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है y बिलोंग्स टू 0 से लेके x माइनस क्यू. क्यू का मतलब कितना आ जाएगा, 9 का होल स्क्वायर आ जाएगा. तो इसका मीनिंग ये आ जाएगा आपका पैराबोला आ गया. अब देखो ये पैराबोला आ गया, ये कैसा पैराबोला आ गया, अपवर्ड पैराबोला आ गया 0 से 10 तक. तो ये आपका पैराबोला आ गया. ठीक, ये 0,9 आ जाएगा. अब मुझे क्या करना है, y की वैल्यू ग्रेटर देन, इसकी वैल्यू लेसर देन आ रही है. और 0 से लेके, और यहाँ कहाँ तक आ रहा है, 0 से लेके q तक. q का मतलब कितना आ जाएगा, तो भाई ये कर दिया है. और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दिया है, 0 से लेके q का मतलब कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा. तो ये ऐसे. तो इसका मतलब 0 से लेके बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा, y की वैल्यू 0 से बात कर रहे हैं तो हमारा जो रीज़न आ जाएगा वो दिस आ जाएगा. तो मुझे जो एरिया फाइंड आउट करना है वो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 9 तक. x माइनस 9 का कितना आ जाएगा, होल स्क्वायर dx आ जाएगा. अब एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस 9 का होल क्यूब बाई 3 हो जाएगा. कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 9 तक. तो 9 रखने पे तो वैल्यू 0 आ रही है, और माइनस और 0 रखने पे कितना आ जाएगा, 9 क्यूब बाई कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा. ठीक है, तो 9/3 आ जाएगा. तो चूँकि एरिया विल भी क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये मॉड यूज़ कर ले रहे हैं. तो ये आ जाएगा 9 इंटू 81 बाई कितना आ जाएगा, 3. तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 243 स्क्वायर यूनिट ऐसे एरिया आ जाएगा. तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा.